में ऐसे रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। स्पेस में कैसे रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह आखिर वो टॉयलेट वगैरह करते हैं, कैसे चलते हैं स्पेस में, किस तरह की मुश्किलें होती हैं, स्पेसक्राफ्ट में पानी का इस्तेमाल कम से कम क्यों किया जाता है, जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। ऐसे ही सवालों के जवाब तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। स्पेस में सुबह स्पेस में दोस्तों ग्रेविटी नहीं होती है, इस वजह से एस्ट्रोनॉट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं तो वॉशरूम में जाते हैं और आराम से ब्रश करने लग जाते हैं, लेकिन स्पेस की बात करें तो वो ब्रश तो एस्ट्रोनॉट भी करते हैं, लेकिन इतने आराम से नहीं। उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है ना, इसलिए। सबसे पहले ये जान ले कि स्पेस में भी बाथरूम बना होता है जिसमें एक किट के अंदर ब्रश और टूथपेस्ट जैसी दूसरी चीजें मौजूद होती हैं। तो टूथपेस्ट को निकाला जाता है और ब्रश पर लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो तैरने लगता होगा, दरअसल पेस्ट स्टिकी होता है इसलिए ब्रश पर लग जाता है। इसके बाद ब्रश कर लिया जाता है। ब्रश करने के बाद मुंह साफ करने के लिए वाटर किट से पानी निकाला जाता है, लेकिन पानी बबल की फॉर्म में तैरता है जिसे आपको मुंह में लेना होता है। लेकिन दोस्तों पानी मुंह में लेने के बाद इसे यूं ही नहीं थूका जाता। इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो पेस्ट को निगल लिया जाता है या फिर टॉवल पेपर में थूक दिया जाता है, क्योंकि अगर बाहर थूक दिया जाए तो वो बाहर तैरने लगेगा। कैसे करते हैं टॉयलेट वगैरह। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि स्पेस में आप थूक भी नहीं सकते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर टॉयलेट वगैरह भी पूरी तरीके से ऐसे नहीं कर सकते, वरना वो भी एयरक्राफ्ट में ही उड़ने लगेगा। इसलिए यहाँ पर बने बाथरूम में एक पाइप लगा होता है जिसका इस्तेमाल टॉयलेट के लिए किया जाता है। इसमें पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगा होता है जो कि सभी तरह की गंदगी को खींच लेता है। इसी तरह से नंबर 2 के लिए एक छोटी सी सीट होती है जिस पर खुद को फिट किया जाता है और 2 नंबर किया जाता है। बता दें स्पेस में पानी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम ही किया जाता है, इसलिए सफाई के लिए टॉवल या नैपकिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या पेपर वाइप या वेट वाइप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गीले कागज होते हैं। खाते कैसे हैं। अब दोस्तों बारी आती है भूख शांत करने की। तो दोस्तों जब बाथरूम बना हो सकता है तो जाहिर है कि किचन भी होगा ही, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किचन में लिमिटेड वैरायटी ही होती है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि स्पेस में कुछ खास तरह का खाना ही खाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दशकों पहले ऐसा होता था। उस समय एस्ट्रोनॉट्स को सूखा खाना और दूसरी चीजें भी सूखी ही ली जानी होती थी, लेकिन जिनको खाने से पहले जरूरत के मुताबिक ठंडे या गर्म पानी में मिलाया जाता था और फिर खाया जाता था। लेकिन आज दोस्तों वक्त बदल चुका है। आज एस्ट्रोनॉट्स को उनकी पसंद के हिसाब से काफी कुछ खाने के लिए मिल जाता है, जिसका स्वाद पहले के मुकाबले में काफी बेहतरीन होता है। लेकिन धरती पर मिलने वाले खाने में और स्पेस के लिए तैयार किए गए खाने में फर्क होता है, और फर्क ये होता है कि वहाँ पर खाने की जितनी भी चीजें होती हैं सभी डिहाइड्रेटेड होती हैं। बता दें एस्ट्रोनॉट्स के लिए जितना भी खाना तैयार किया जाता है वो खाना स्पेस फूड सिस्टम्स लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इस खाने को काफी सख्त क्वालिटी कंट्रोल के साथ तैयार किया जाता है ताकि खाने में सभी तरह के न्यूट्रिशन और विटामिन वगैरह बने रहें। यहाँ तक कि इसे पैक करते वक्त भी खास ख्याल रखा जाता है ताकि खाना लंबे समय तक खराब ना हो सके। स्पेस में जाने वाले लोगों के लिए तैयार किए जाने वाला खाना अमेरिका, जापान और रूस में तैयार किया जाता है। अब दोस्तों ये भी जान ले कि खाने में मिलता क्या क्या है। खाने में दोस्तों अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियों से लेकर स्नैक्स जैसी बहुत सी चीजें, यानी कि जो कुछ हो सकता है वो सभी कुछ मिलता है। वैसे अब तो एस्ट्रोनॉट्स अपनी पसंद का थोड़ा बहुत कच्चा खाना भी ले जा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, आइसक्रीम वगैरह। अब जैसा कि कई लोगों को गर्म खाना खाने की आदत होती है, तो बता दें कि अब तो रॉकेट में खाने को गर्म करने की सुविधा भी मौजूद होती है, लेकिन सिर्फ खाने को गर्म करने की सुविधा होती है, बनाने की नहीं। पीते कैसे हैं। बात करें पानी की और इसे पीने की, तो हम जानते ही हैं कि पानी पिए बिना तो काम चल ही नहीं सकता। इसलिए बहुत से लोगों का सवाल होता है स्पेस में पानी लेकर जाते हैं या पानी को बनाया जाता है। बता दें ज्यादातर पानी को धरती के साथ ही ले जाया जाता है, लेकिन हाँ गंदे पानी को मशीन द्वारा रिसाइकिल भी किया जाता है। बात करें कि पीने का पानी पिया कैसे जाता है, तो बता दें पानी को ट्यूब जैसे पैकेट के जरिए पिया जाता है। इसमें पाइप वगैरह लगा होता है। दोस्तों ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि किसी भी तरह के लिक्विड को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसकी छोटी छोटी बूंदें उड़ती हुई स्पेसक्राफ्ट की किसी भी मशीन को खराब कर सकती हैं, जिससे एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नहाते कैसे हैं। जैसा कि हमने बताया कि पानी के बाहर न जाने का खास ख्याल रखा जाता है, तो दोस्तों स्पेस क्राफ्ट में भला नहाने की व्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों नहाए बिना तो काम भी नहीं चल सकता है ना। तो स्पेस में नहाने के लिए दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स द्वारा खास तरह का रिंसी लेस सोप और शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हटाने के लिए काफी कम पानी की जरूरत होती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स नहाने की जगह सिर्फ शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं और उनका काम चल जाता है। कैसे सोते हैं। अब बात करें सोने की, तो दोस्तों सोने के लिए बिस्तर और तकिए की जरूरत तो होती ही है ना। तो सोने के लिए भी स्पेस में सारे इंतजाम होते हैं, वरना भला कोई बिना नींद पूरी किए कैसे काम करेगा। इसलिए यहाँ पर सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस मौजूद होते हैं। इनका साइज एक फोन बूथ जितना छोटा होता है। इसी रूम में एस्ट्रोनॉट्स अपना जो भी सामान होता है वो रखते हैं। जब सोने की जरूरत होती है तो इसी स्लीपिंग स्पेस के अंदर या कहिए स्लीपिंग बैग के अंदर खुद को पैक करना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोते वक्त बॉडी एक ही जगह बनी रहे और फिर सो लिया जाता है। लेकिन बाद में स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को अपने शरीर का भार महसूस नहीं होता और न ही शरीर को किसी भी तरह की बाहरी सेंसेशन का एहसास होता है। इसलिए ग्रेविटी न होने की वजह से इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि शरीर उल्टा है या सीधा। सिर्फ देखने वाले को ही आप उल्टे या सीधे या तिरछे नजर आएंगे। कैसे चलते हैं। दोस्तों जब भी हमें धरती पर चलना होता है तो कभी आपने गौर किया है कि हमारे चलने की प्रोसेस क्या होती है। चलिए पहले ये जान लेते हैं ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए कि आखिर स्पेस में चलने के लिए किस तरह की मुश्किल आती होगी। चलने के लिए दोस्तों सबसे पहली जरूरत होती है
है ग्रेविटी की, क्योंकि इसके बिना हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि इसी ग्रेविटी की वजह से हमारे चलने की प्रोसेस पूरी होती है। और वो ऐसे ही जब हमारा एक पैर जमीन पर होता है और दूसरा पैर हवा में, उस वक्त जमीन पर रखे हुए पैर से हम खुद को आगे की ओर या अपनी मर्जी के मुताबिक इधर उधर पुश कर रहे होते हैं। इसलिए दूसरा पैर हम आगे रखते हैं, दूसरे पैर से भी हम यही करते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन स्पेस में क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हमारी तरह चल नहीं सकते, बल्कि वो चलने की जगह उड़ते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की ग्रेविटी न होने की वजह से वो अपने पैर को पुश नहीं कर सकते, जिस वजह से वो चल भी नहीं सकते। लेकिन जब भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना होता है तो उन्हें अपने आसपास की चीजों का सहारा लेना होता है। वो अपने आसपास की चीजों को पकड़कर खुद को स्पेस में ही पुश करते हैं, जिससे तैरते हुए जिधर भी उन्हें मूव करना होता है वो मूव कर पाते हैं। आपको बता दें कि कभी कभी स्पेसक्राफ्ट में किसी छोटी मोटी गड़बड़ी के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को उसे रिपेयर भी करना होता है, और कई बार गड़बड़ अगर स्पेसक्राफ्ट के बाहर होती है तो उन्हें स्पेसक्राफ्ट के बाहर भी जाना होता है। एस्ट्रोनॉट्स को जब भी ऐसी कोई जरूरत होती है, इसके लिए सबसे पहले उन्हें कुछ खास कपड़े यानी कि स्पेस सूट पहनना होता है। इसके बाद ही वो रॉकेट वगैरह के बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के लिए भी उन्हें हैंडल्स वगैरह पकड़ना होता है। इसके अलावा जब वो बाहर निकलते हैं तब खुद को एक सुरक्षा रस्सी यानी कि सेफ्टी टेथर के साथ बांधे रखना होता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के बाहर अगर वो यूं ही निकल गए और स्पेसक्राफ्ट को न पकड़े रह सके तो वो स्पेस में ही हमेशा के लिए बह सकते हैं। वैसे सेफ्टी टेथर के अलावा वो स्पेस वॉक प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से भी कर सकते हैं। इसे स्पेस सूट में लगाया जाता है। दरअसल ये एक लाइफ जैकेट की तरह होता है, जैसे पीठ पर बांधा जाता है। इसमें नाइट्रोजन जेट थ्रस्टर लगे होते हैं, जिसे चलाकर स्पेस में कुछ देर तक बिना सेफ्टी टेथर के भी चला जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली ने स्पेस में 520 दिन यानी कि 1 साल 5 महीने 5 दिन बिताए थे। तो दोस्तों ये थी एस्ट्रोनॉट से जुड़ी सभी तरह की जानकारी। आपको एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सबसे दिलचस्प क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।